डीएसपी अपने इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं, कॉल करके कहते हैं इंस्पेक्टर साहब आपके सर्किट हाउस के पास एक सीबीआई के अधिकारी आए हुए हैं, प्रोटोकॉल के अनुसार आपको वहां पहुंचना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो उनकी जरूरत को आपको पूरा भी करना है। जैसे इंस्पेक्टर ने अपने अधिकारी की बात सुना, अपने सारे दलबल के साथ सर्किट हाउस पहुंच जाते हैं इंस्पेक्टर और जाकर के देखते हैं कि उनसे पहले ही उस जिले के एसपी साहब वहां पे मौजूद होते हैं। अब एसपी साहब और सीबीआई के अधिकारी के बीच इससे कुछ पहले बात हो पाती, तभी इंस्पेक्टर साहब वहां पर ने जानबूझ करके गलत तरीके से सैल्यूट कर दिया, यानी उल्टे हाथ से उन्होंने सैल्यूट कर दिया। तो सैल्यूट करने के बाद चुपचाप जाकर के वो खड़े हो जाते हैं इंस्पेक्टर। जैसे एसपी साहब ये वाकया देखते हैं, एसपी चुपचाप मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं और उन्होंने सीबीआई अधिकारी से पूछा कि साहब एक बात पूछना चाहते हैं आपसे कि आपका बैच कौन सा है। वो कहते हैं जी मेरा बैच है 2020 में मैंने यूपीएससी क्रैक किया था और 263वीं रैंक आई थी। इतना सुनने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आप बताइए कि क्या आपका बेस कौन सा है। जब बात बेस की आती है तो थोड़ा सा वो चुप होने के बाद थोड़ी देर बाद कहते हैं कि 200 RR मेरा बैच है। और ये बात जैसे ही सुनते हैं वहां पर तमाम लोग, तो एसपी साहब हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। और जैसे हंसते मुस्कुराते वहां पे आसपास के जो भी जितने पुलिस वाले खड़े होते हैं वहां पे, वो भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं, इंस्पेक्टर भी नहीं समझ पाते कि एसपी साहब इतना हंस क्यों रहे। तभी एसपी कहते हैं कि अभी साहब मैंने जो पता किया है, हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ पे आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर 75 RR बेस है। आप कैसे 200 RR बेस की बात कर रहे हैं, यानी 125 साल आप आगे चल रहे हैं। बस यहीं से गलत तरीके से सैल्यूट और बेस भी गलत बताना भी उस सीबीआई अधिकारी के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब जांच पड़ताल शुरू होती है तो पता चला कि उन्होंने इसी फेक आईपीएस अधिकारी बनकर एक खूबसूरत दुल्हनिया को भी अपने कब्जे में कर लिया था। आज उसी अधिकारी की बात करते हैं जो अलग अलग राज्यों के भीतर काफी मौज मस्ती करते हुए घूम रहा था। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये होता है राजस्थान प्रदेश का एक जिला होता है उदयपुर, और दरअसल उदयपुर के सर्किट हाउस के प्रबंधक नरेश वर्मा होते हैं, उस इलाके के डीएसपी चांदल को फोन करते हैं। कहते हैं साहब 23 जनवरी 2024 की रात को उनके यहाँ पर फिलहाल कमरा नंबर 211 के भीतर एक सीपीआई अधिकारी होते हैं, उनके साथ उनके 3 दोस्त भी आकर के ठहरे हुए हैं। जैसे ये डीएसपी ने ये बात सुना तो उन्होंने कहा ठीक है, उनका ख्याल रखो, अच्छे से खाना वाना आप दो, कुछ कोई बात हो तो बताना। अब जैसे डीएसपी ने ये बात कहा तभी प्रबंधक यानी मैनेजर नरेश वर्मा जो होते हैं वो कहते हैं कि साहब मुझे कुछ डाउट होता है। जैसे डाउट वाली बात आती है तो कहते हैं ठीक है, उनका आई कार्ड तुम देख लो, आई कार्ड देखने के बाद चेक करो, चेक करने के बाद तो तुम्हें और कुछ डाउट लगता है तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं, बात करते हैं। उन्होंने कहा जी हाँ, मैंने उनका आई कार्ड भी देखा, मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए, डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही मुझे कुछ डाउट हो रहा है, कुछ शंका हो रहा है। आप एक काम करिए, आप इस मामले की जांच करवा दीजिए, अगर कुछ गड़बड़ जरूर है इसके पीछे। जैसे डीएसपी ने ये बात सुना, उस सीबीआई अधिकारी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जो सीधा एसपी उदयपुर को कॉल कर दिया और उस एसपी उदयपुर को जो कहा सर्किट हाउस के भीतर एक सीबीआई के अधिकारी है जो अपने आप को एसपी कह रहे हैं और आईपीएस बता रहे हैं। अब साहब आईपीएस ऑफिसर के बारे में जैसे एसपी उदयपुर को यह बात पता चलता है तो पता ठीक है, मैं बात करता हूं। तुरंत ही एसपी उदयपुर अपने उच्च अधिकारी यानी आईजी साहब को कॉल कर देते हैं और आईजी साहब से पूरी कहानी सुनाते हैं कि मुंबई के बांद्रा में एक आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम होता है सुनील कुमार सांगला है, तो इसलिए सर इसको देख लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब जैसे ही उन्होंने आईजी साहब ने ये बात पता करने की प्रयास किया तो पता करने के लिए पूछा गया, मुंबई कॉल किया गया, सीबीआई ऑफिसर के बड़े बड़े अधिकारी से बातचीत की गई, क्या कोई सुनील कुमार सांगला नाम के कोई अधिकारी है। तो ये बात पता करने के लिए 23 तारीख की रात से जो शुरुआत होती है, 24 तारीख का दिन निकल जाता है, सुबह हो जाती है और जैसे वहां से फोन आता है तो पता चलता है ये अधिकारी ओरिजिनल है यानी डुप्लीकेट है जी, फेक है। और जैसे फेक वाली बात आती है तुरंत ही आईजी साहब जो है एसपी को और डीएसपी को और डीएसपी इंस्पेक्टर को बारी बारी से सब कॉल करते हैं, कहते हैं इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाइए, जितनी जल्दी हो सके उन्हें पकड़िए, उनसे बातचीत करिए। अब जैसे बातचीत करने वाली बात आती है, बात इसलिए भी होती है क्योंकि वो ये बात 24 जनवरी 2024 की होती है। ठीक दूसरे दिन यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह होता है और इसीलिए पूरे उदयपुर के भीतर हड़कंप मच जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई टेररिस्ट अधिकारी बनकर के घूम रहे हो, किसी बड़े घटना को अंजाम न कहीं दे दे। जैसे इस तरह की बात होती है फिर सर्किट हाउस पहुंचा जाता है। सर्किट हाउस पहुंचने के बाद नरेश वर्मा से बातचीत की जाती है कि तुमको कैसे लगा कि वो फेक है। वो कहा कि साहब एक अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बता रहा था, 3 लोग उसके साथ थे, वो ऑटो से सीधे सर्किट हाउस में आकर के उतरा और उनका जो पहनावा था, उनकी जो बातचीत का जो ढंग था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ उसके पीछे गड़बड़ है, लेकिन रूम नंबर 200 दिया। जैसे ही पता चला
तो मैंने तुरंत ही डीएसपी साहब को कॉल कर दिया, कॉल करके बता दिया। अब ये पूरा दिन हो जाता है, यानी 24 जनवरी 2024 का पूरा दिन जो है पुलिस प्रशासन जगह जगह तैनात कर दिया, चप्पे चप्पे पे। आखिरकार उदयपुर में कहीं भी किसी भी हिस्से में वो चारों के चारों जो है दिखाई पड़ते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तार करके उनको थाने लाया जाए। लेकिन पुलिस ने जितनी जाल बिछाई थी उसमें कहीं वो फंस नहीं रहते वो चारों, और आखिरकार शाम हो जाती है, वो लोग पुलिस वाले के हाथ ही नहीं चढ़ते। अब पुलिस वाले करे तो करे क्या। ये बात जब आईजी साहब तक पहुंचती तो आईजी साहब ने कहा कि ठीक है, उन्होंने सर्किट हाउस में कोई ना कोई अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी कुछ ना कुछ एविडेंस जरूर छोड़ा होगा। आप सर्किट हाउस को आप अच्छे से रजिस्टर चेक करो, कुछ ना कुछ वहां पे कुछ मिल जाएगा। जब चेक किया जाता था एक फोन नंबर वहां दिया जाता है, और फोन नंबर जब दिया होता है तो ऐसी परिस्थिति में जब अगर कोई अधिकारी उनको कॉल करता है तो जाहिर सी बात है कि पोल खुल सकती थी। इसीलिए सर्किट हाउस के ही किसी बंदे से कहा कि तुम्हें एक सवाल जवाब करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। इधर से सर्किट हाउस से कॉल किया जाता है, और कॉल करने के बाद कहते हैं कि क्या सीबीआई के अधिकारी सुनील कुमार सांगला जी बात कर रहे हैं? तो कहते हैं हाँ मैं बात कर रहा हूँ। कहते हैं सर आज रात को यहीं ठहरोगे या फिर यहाँ से आप चले गए हैं? वो कहते हैं कि बताइए क्या बात है। वो कहते हैं साहब मैं इतना पूछ रहा हूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, कितने लोग हैं आप बता दीजिए, मैं आपके डिनर का भी इंतजाम कर दूंगा। अब दरअसल सर्किट हाउस जो होता है ना, सर्किट हाउस अधिकारियों के लिए ही बनाए जाते हैं। सर्किट हाउस जो है गणमान्य व्यक्तियों के लिए बनाए जाते हैं, नेताओं के लिए, विधायक, सांसद, बड़े बड़े लोगों के लिए। उसमें अच्छे अच्छे लोग आकर के ठहरते हैं, तो उनके लिए नाश्ता, उनके लिए खाना भी मिलता है, तमाम तरह की सुविधाएं भी होती है। बड़े बड़े रूम होते हैं, खूबसूरत सा जगह होती है, बहुत सारा मतलब हरा भरा पूरा एरिया होता है, गार्डनिंग होता है। मतलब बड़े बड़े अधिकारी वहां पर उनको जो कार्ड जमा करना पड़ता है, कुछ थोड़ी सी फीस होती है। कई अधिकारियों से फीस ली भी जाती है, कई से फीस नहीं भी ली जाती है। कई नेताओं को फीस देना पड़ता है, कई दिन नेताओं को फीस नहीं भी देना पड़ता है। अब जैसे इस तरह की बात आती है तो उसके बाद फिर से जो है और सर्किट हाउस से फोन पहुंच जाता है। सीबीआई के अधिकारी कहते हैं कि ठीक है, अब उनको खाने की बात थी, उनको सुख सुविधाएं मिल रही थी, एक रात पहले भी वो इसी जगह पे सुख सुविधाएं लेकर के गए थे। अगली रात को फिर वहां पहुंच जाते हैं, और जैसे वो पहुंचते हैं तुरंत ही वो जो उस इलाके के जो यानी हाथी पोल एक जगह पड़ती है, वहां पर जो एसएचओ होते हैं वहां के, उनको जो है सो फोन कर दिया जाता है कि आप जाइए, जाकर के देखिए, और जाकर के बातचीत करना, ठीक से तहजीब के अच्छे से बात करना। ऐसा ना हो कि सचमुच कोई आईपीएस ऑफिसर हो, सचमुच कहीं कोई सीबीआई ऑफिसर हो और तुम जाकर के कुछ बदतमीजी करने लगे तो वो टांग देगा, यानी तुम्हारे खिलाफ बहुत से बड़ी कार्रवाई करवा सकता है। अब कुल मिलाकर के बात करें तो चारों लोग वहां गेस्ट हाउस पे पहुंच जाते हैं। अब उदयपुर के एसपी साहब भी पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने जानबूझकर उल्टे हाथ से सैल्यूट किया। जब सैल्यूट उल्टे हाथ से किया तो उसका जवाब भी दे दिया, और यही बात एसपी उदयपुर के बहुत ज्यादा खटक जाती है। गलत सैल्यूट काहे कर रहे हैं, आखिर कुछ ना कुछ तो जाल में काला है। तो ये तो पता चल ही गया था कि सीबीआई ने इस नाम का कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी है ही नहीं। तो ये पूछते हैं तुम्हारा बैच कौन सा था? कहता है साहब 2020 में मैंने यूपीएससी क्रैक किया था, 263वीं मेरी रैंक है, और मुझे आईपीएस का कैडर मिला था। हालांकि मैंने राजस्थान पुलिस में भी नौकरी किया 2-3 महीने के आसपास, और साथ ही में इनकम टैक्स में क्लर्क के भी नौकरी किया था साल 2019 के भीतर। काफी मेहनत किया साहब। जब ऐसी बात कर रहे थे बेस के बारे में पूछ दिया जाता है कि आपका बेस कौन सा है, और जैसे ही बेस पूछा जाता है तो वो 200 आरआर कह देता है, जबकि 75 यानी कि 75 आरआर ही चल रहा है अभी। तो 200 आरआर का नंबर कभी 125 साल के बाद उसका नंबर आएगा। 100 साल ज्यादा की कहानी बता चुके, यहीं से वो पकड़े जाते हैं। पुलिस ने इनकी मामले की जब जांच पड़ताल पूरा शुरुआत किया, जांच पड़ताल करने के बाद कुछ ऐसे से बातें सामने आ जाती है। जैसा ये रहने वाले होते हैं कोटपुतली, एक बहरोड जिला पड़ता है, उसी का एक बांसुरी इलाका लगता है, बांसुरी इलाका का गांव लगता है हमीरपुर। वहां के रहने वाले होते हैं सुनील कुमार सांगला, जो खुद को आईपीएस अधिकारी बता रहे थे। साल 2020 के भीतर यूपीएससी क्रैक करने की बात है। इनके साथ अमित चौहान, सत्यनारायण, इंदिरा चौहानी, इनका एक साला होता है, बाकी 2 दोस्त होता है। पूरे दिन ये सब चारों जो उदयपुर में घूमते हैं, शाम को सर्किट हाउस पे आ जाते हैं, अगले दिन जाते हैं, फिर पूरे दिन घूमते हैं, फिर जाकर सर्किट हाउस पे वो आ जाते हैं और पकड़े जाते हैं। पकड़ने के बाद पता चलता है कि जब इनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही थी तो उस दौरान पता चल जाता है कि पावटा एक जगह पड़ती है जहां इनके गांव के पास लगती है। जैसे वहां के लोगों को पता चलता है ये आईपीएस अधिकारी है, तो इनकी शादी भी तय हो जाती है, यानी सगाई हो जाती है। बहुत बीबी सुंदर होती है, इलाके में नाम होती है। इलाके में नाम तब हो जाता है, ये अप्रैल 2022 की बात है, जब उन्होंने अपने फेसबुक को जब चेक किया जाता है तो उसके भीतर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इनके 2 लेटर हेड पे लिखा हुआ बाकायदा सुनील कुमार सांगला को जो है बधाई देते हैं कि आपको जो पोस्टिंग हुई है, हम आपकी इसके लिए काफी बड़ी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं आपको। जैसे इन्होंने पोस्ट अपने फेसबुक पे दिए,
ये फेसबुक पे पोस्ट वायरल हो जाता था, इनके गाँव को लोगों को पता चल जाता है। जैसे गाँव के लोगों को पता चलता था, गाँव के लोग चौपाल पर जो है हज़ारों की संख्या में भीड़ हो जाती है, क्योंकि धोबी बिरादर से ही बिलॉन्ग करते थे, तो जब हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते थे, इनका बहुत भव्य बड़ा स्वागत किया जाता। लोग इनका रंग-बिरंगी पटाखे छोड़े जाते थे, गाँव में ढोल बजाए जाते थे, मतलब खाना-वाना बन रहा था, मिठाइयाँ बाँटी जाती है। हद तो तब होता है जब उस इलाके के स्थानीय चौकी इंचार्ज होता है, पुलिस वाले जो होते हैं, उनको भी सम्मानित कर दिया जाता है इन्हीं के माध्यम से। फिर तो बीच-बीच में ये सम्मानित होते ही रहते थे, करते रहते थे और इधर से उधर इनका घूमना होता था। इनके पास वर्दी जो होती है उसके बारे में पता चलता है कि उन्होंने अमेज़न से यानी ऑनलाइन अपनी वर्दी खरीदा था, बैच मँगाया था और जो भी कैप वगैरह माँगा था, हर चीज़ ऑनलाइन ही मँगा करके उसको पहन करके रौब पूरा झाड़ रहे थे। फेसबुक पर भी अपनी आईडी बना रखी थी, वहाँ पर भी वो सुनील कुमार आईपीएस अधिकारी लिखा हुआ था और जैसे पता चला तो कई बड़े-बड़े नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ उनके जो है फ़ोटो होते हैं, कोई लेकिन पहचान ही नहीं पाया। लेकिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम को लेकर के पुलिस अगर सक्रिय नहीं होती, यदि पुलिस को ऐसा नहीं लगता कि ऐसा ना हो कि ये फेक लोग कहीं नुकसान ना, कोई बड़ी घटना का अंजाम ना देते, इन्हें देश की बहुत ज़िम्मेदारी वाली बात थी, तो पुलिस कभी इन्हें ढूँढ नहीं पाती, खोज नहीं पाती कि वहाँ से वो जा चुके थे। जब जा चुके थे, गणतंत्र दिवस नहीं होता, तब पुलिस इनका फिर शायद पीछा नहीं करती, ठंडे बस्ती में पड़ जाता, बल्कि 1 साल से नहीं बल्कि 1.5-2 साल से ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, हज़ारों लोगों का बेवकूफ़ बना चुके थे अब तक। जब इनकी बीवी को ये बात पता चली कि आईपीएस अधिकारी नहीं है, सीबीआई अधिकारी नहीं है, तो उसको सबसे पहले बड़ा झटका लगता है। अब ये पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का जब सोशल मीडिया पर इनका कई यूट्यूब चैनल पर जब इंटरव्यू इनका चल रहा था सुनील कुमार सांगला का, तो हम उसको देखे भी। तो इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मैंने करीब 8-8 घंटे कड़ी मेहनत की, दिन रात पढ़ता था। उसके बाद यूपीएससी के एग्जाम के लड़के, जब मैं कम सुविधाओं के अभाव में रह करके यूपीएससी के एग्जाम निकाल सकता हूँ, तो कोई भी इस एग्जाम को निकाल सकता है। सब लोगों को पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने के बाद कामयाबी हासिल करना चाहिए। इस तरह की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, यूट्यूब पे काफ़ी छा जाते हैं। उस इलाके के लोगों ने ये तक पूछा, यार इनका रिजल्ट तो कहीं देखा नहीं, कई लोग शक भी किया, लेकिन कोई उस तह तक नहीं जा पाया जिस प्रकार से उदयपुर के पुलिस तह तक पहुंच जाती है। और देखते रहिए, बाकी आप क्या सोचते हैं वीडियो में जरूर अपनी राय दीजिएगा।